नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3। इससे पहले हमने 2 वीडियो में राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इस अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम इस पाठ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। यानी इनकी जो उत्पत्ति है उनके बारे में विद्वानों की जो मत है वो अलग अलग हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वताम के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है। यानी विद्वान है वो राठौड़ों की जो उत्पत्ति उसके ऊपर अपना एक मत नहीं देते हैं। सब विद्वानों के अलग अलग मत है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिंहा था, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष सिंहा को माना है। राव चूड़ा 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था। मारवाड़ के राठौड़ों का जो पहला शक्तिशाली शासक राव चूड़ा था। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से किया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो इस प्रकार राव जोधा है वो अपनी नई राजधानी जोधपुर को बनाते हैं और चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक नया दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लोणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से
प्रसिद्ध हुई। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादेव का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रही व इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेठ सिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जेठ सिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की द्रुतता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिसे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 ईस्वी में कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जोन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयास किया। रावल, सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेंद्र नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था।
महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचाने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलअत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंधन सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध 1657-58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। इस प्रकार जसवंत सिंह प्रथम है। महाराणा जसवंत सिंह प्रथम ये मुगलों की तरफ से उनके साम्राज्य के विभिन्न भागों में युद्ध करने गया। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उनका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध आइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोनोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की। बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इसके वंश के प्रतापी शासक राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1665 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी और चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों के फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में इसे कली युग का कर्ण कहा है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरण सर जेल का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। राव जेतसी 1526 से 1541 ईस्वी। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जेत सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ।
राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वी सिंह। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की। अब राय सिंह 1574 से 1662 ईस्वी। ये 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, जिसे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूत होने का कारण की संज्ञा दी है। राव कर्ण सिंह 1631 से 1668 ईस्वी। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखनिया गांव के समीप विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 ईस्वी हुआ, जो मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह और औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वहां उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तमी में कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुमों और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।